चलो देखो, प्रश्नावली 1 का ए है, पेज नंबर कितना है? A14। कैमा प्रश्न है? चौथा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न में कै गो दिया हुआ है प्रश्न? 5 गो प्रश्न तुमको बनाने के लिए दिया गया है। आओ जो सवाल दिया गया है उसको समझ लेते हैं। ये क्या है? प्रत्येक के लिए, प्रत्येक यानी इन सभी के लिए, प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी इन सभी के लिए क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। 5 गो प्रश्न दिया हुआ है ना, तो ये 5 प्रश्न के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है? क्रमशः दिया हुआ है ना, तो क्रमशः यानी क्रम से पहले होगा इसमें शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। तो शून्यकों का योग 0 जैसे इसमें दिया है और गुणनफल √5 दिया है ना, इस प्रकार से इन सभी में दिया गया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इन सभी के लिए और इसके शून्यकों का योग और क्रमशः गुणनफल दिया है। समझ गया? यहाँ देखो एक चीज़, पूर्ण विराम नहीं लगा है। ये समझाना जरूरी नहीं है, फिर भी जरूरी है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये वाक्य यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। वाक्य कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? यहाँ पर, क्योंकि इसी का ये अंश है। खैर हटाओ उसको। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एगो सूत्र होता है, याद है? जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो आराम से द्विघात बहुपद ज्ञात किया जा सकता है। देखो इजी तरीका इसका देखते हैं। 4 के 1 है तो 4 का 1 लिख दिए। दिया है, कौन सी? दिया है शून्यकों का योग बराबर 0। इस शुरू में दिया हुआ है शून्य का योग, क्रमशः लगा दिया यानी क्रम से दिया हुआ है। और दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल बराबर √5। समझ? इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो अभीष्ट द्विघात बहुपद px लिख भी सकता है, न भी लिख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। सीधे लिखेंगे। px लिख देगा तो इसका मतलब होता है x वाला में हम बना रहे हैं, ठीक है? x चर में बना रहे हैं। बराबर क्या होगा? x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। याद रखना, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। समझ गया? इसमें एक चीज़ नहीं दिए हुए ए, जैसे हम पहले बताते थे। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि उसके लिए कंडीशन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो जब कंडीशन नहीं दिया रहेगा, जैसे p-1 बराबर 6, तो ऐसा ही बना देंगे, आराम से बना देंगे। x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? देखो तो 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? √5। तो लिख देंगे √5 बराबर बनाएंगे तो x² माइनस 0 में 1 से गुना करेगा तो 0 ही हो जाएगा, जो कि लिखना ज़रूरी नहीं है। सीधे लिख देंगे √5। हाँ, समझ गया? ये आसान तरीका है, समझ गया? एक और तरीका है इसका, 4 के 1। जो बहुपद निकालना है ना उसको मान लेंगे। माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। जो बहुपद निकालना है ना, मान लेंगे वो अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर इतना है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। तो प्रश्न से, कौन सी
तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से क्या करा है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यही ना शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है ना क्रम से 0 बराबर, इसको लिख सकते हैं 0/1। इसमें एक कैरा लिखे हम, इसको देखें गुणनफल में भी बटा लगा रहता है, योग में भी, लेकिन नहीं कुछ दिया हुआ है तो 1, समझ गया। बराबर इसको लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं। एक स्टेप और हो जाएगा, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं -(-0/1), इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, संख्या में काम करेगा इसमें नहीं, तो इसको लिख सकते हैं -b/a। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर √5 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं √5 और बटे 1 बराबर लिख सकते हैं c/a। शून्यकों का गुणनफल वही ना होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, वही ना, ये अचर पद होता है, ये x² का गुणांक होता है, ये देख रहा है ये अचर पद है और ये जो है x² का गुणांक है। इसीलिए a बराबर क्या होगा, a बराबर देखो तो a बराबर 1 है और b बराबर तो तुमको नहीं निकलेगा, ये -b बराबर है, हमको चाहिए b बराबर, तो हम बना लेंगे साइड में। देखो चूँकि -b बराबर क्या है 0, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 0, एक 1 है छुपल तो माइनस के जौरे चलती है यहाँ 1, या b बराबर देख रहा है 0/-1 बराबर 0 ही होगा, तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे b बराबर 0, अब c बराबर देखो इस सामने के सामने बराबर होता है √5, इसके सामने का जो होता है वही c बराबर होता है, इसके सामने का जो होता है वही b बराबर होता है, इसके सामने का जो होता है चाहे इसके सामने का वही a बराबर होता है। चलो निकाल देंगे। इसीलिए अभीष्ट बहुपद px बराबर a इंटू x² प्लस bx प्लस c में हम a b c का मान धा देंगे, एक के जगह पर कथी धा देंगे 1 इंटू x² प्लस b के जगह पर रख देंगे 0 जो हमारा निकला है 0 इंटू x प्लस, तो प्लस c के जगह पर हम रख देंगे √5। बनाएंगे तो होगा 1 में x² से गुना करेंगे तो x² ही रहेगा, प्लस 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ से गुना करेगा 0, और ये √5। अब इसको लिख सकते हैं x² 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे लिखेंगे √5। इतना आंसर ना आया था उसमें पहला तरीका में भी, दोनों तरीका आसान है, जोन तरीका से मन है उन तरीका से बना लो, ठीक है। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, ये भी से बना लेना, अच्छी बात है। करो अब देखो दूसरा भी इसी आधार पर बन जाएगा। मान लेंगे कि अभीष्ट द्विघात बहुपद इतना है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है, तो प्रश्न से क्या करा है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3। अब देखो इसको एहो में नहीं दे लो बटा 1, तो सीधे से 1 होबे करते, या अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b, इसको लिख सकते हैं -3/1 बराबर लिख सकते हैं -b/a। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2 बराबर लिख सकते हैं इसको 2/1 बराबर इसको लिख सकते हैं c/a। इसीलिए a बराबर देखेंगे a बराबर 1 है, b बराबर देखो -b बराबर दिया हुआ है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा 3, तो इसीलिए हम सीधे लिख देंगे b बराबर डायरेक्ट 3, c बराबर देख रहे हैं c के सामने 2 है तो 2। इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद px
बराबर, अब ए बी सी जो ये बहुपद है जो माने हैं, इसके जगह पर ए बी सी के जगह पर जो निकला है ना वो रख देंगे। ए के जगह पर 1 निकला है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर निकला है 3 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पर निकला है 2, बराबर बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा भी तरीका जो बताए थे बना सकता है, उनसे सीधे दिया है कौन चीज़, शून्यकों का योग बराबर लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर लिख देंगे और सीधे फॉर्मूला पर धर देंगे। इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भाषा के रूप में। चलो ये तरीका भी अच्छा है, बनाओ, लेकिन ये थोड़ा समझता है कि गणित होना है। चलो देखो, चलो देखो 4 का तीसरा जो है, 4 का जो 3 है वो भी बन जाएगा इसी तरीक़ा से। मान लेंगे कि अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। तो प्रश्न से लिखेंगे, तो प्रश्न से शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1, बराबर लिख सकते हैं 1/1, बराबर लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए लिख सकै छी, लेकिन एकरा एगो तरीक समझ ले, लिख सकै छी अभी हो, यहू से निकाल लेबे, कोई दिक्कत ना है। माइनस बी बटे ए लिख सकै छी। चलो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बराबर 1/1 बराबर सी बटे ए, इसीलिए ए बराबर 1 आया है। बी बराबर देखो, बी बराबर हमको नहीं मालूम है, माइनस बी बराबर है 1, समझ गया। तो इसीलिए b बराबर होगा 1, आई नीचे आएगा माइनस में 1, तो b बराबर हो जाएगा -1, अपने ऊपरी चला जाता है और 1/1 बराबर होता है 1। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं b बराबर -1। चाहेगा तो इसको माइनस के रूप में लाना था ना, ऐसा ही करना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लिखेंगे पहले माइनस के रूप में, माइनस के रूप में नहीं ना है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/1। अब लिख सकते हैं b बटे माइनस बी बटे, अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा अपने आप, सीधे b बराबर आ जाएगा जो बचा हुआ है -1, तो निकल गया। चलो c बराबर 1, समझ गया। इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, देखो कोई भी चीज़ देखने से सीधे आसान लगता है, तनका चीज़ देखता है तो लगता है मन ऐसा नहीं पूर्वक बनाता है, बेवकूफ़। एगो चीज़ देख के आता कहेगा हाँ आप बन जाते, सभी बन जाते, ऐसा नहीं लगता रहता है। लेकिन जब बनाता है तो ये देख रहा है, देखने में सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ अलग आया, पेच ऊँच आया कि नहीं, अलग पेच आया कि नहीं, ये सब ध्यान देना। बराबर क्या होगा, इसमें रख देंगे एक के जगह पर 1, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, आप देखो b के जगह पर क्या आया है, 1 नहीं आया है, -1 आया है, तो हम लिखेंगे -1 इंटू एक्स, और प्लस c के जगह पर आया है 1 तो 1 लिखेंगे। इसको बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 में 1 से गुना कर भी तो x प्लस 1, देख रहा है, हाँ देख लिया। चलो तुम्हारा देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 लिखा हुआ है, और 1 के बाद सीधे 1/a लिखा हुआ है। इसको माइनस के रूप में नहीं लाया तुम, डायरेक्ट b बटे लिख दिया है, -b/, तो क्या है, जब तक नहीं लिखा है ये गलत है, लिखो इसमें कॉपी में, सीधे है, आसान है कि दाल भात के कौर है, बहुत दिमाग का बात। क्या था ये, जब तक ऐसे लिखे हैं तब -b/a के रूप में नहीं आया था, इसको लाए हैं ऐसे माइनस के रूप में आ गया, और ऐसा करने से इसको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, माइनस इंटू माइनस सीधे प्लस हो गया, एक और रह गया, बटा में 1 है तो 1, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इस रूप में लाए हैं तब इसको लिख सकते हैं। अब आया है माइनस तो माइनस, अब ये जो बचा है सो b बनेगा तो b ऐसे बनेगा। उतारो, उतर गया। चलो अब 4 का देखते हैं। इसमें देखो हल्का सा दिमाग लगाने वाला है। मान लेंगे कि अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर
जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी इतना है, तथा अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक है। तो प्रश्न से देखो, तो प्रश्न से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4, बराबर लिखेंगे इसको हम 4/1, बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 4/1। अब हम आ गए माइनस वाला पर हो तो बराबर लिख सकते हैं माइनस b/a। अब ओना बनावे की जरूरी नहीं रही, ना बताबी तो रही, अब डायरेक्टे निकाल सके। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो बराबर इसको लिख सकते हैं 1/1, ये बना रहे हैं, देख रहा है ना, बराबर इसको लिख सकते हैं c/a। इसीलिए a बराबर 1, b बराबर, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, सीधे बच गया ना b। तो b बराबर, ये तो ख़त्म हो गया है ना, तो b बराबर अब सीधे क्या बचा है, इसी से निकाल लेंगे सीधे -4, और c बराबर 1। इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर, इसको हम a b c का मान रख देंगे, इसमें एक का मान है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पर आया है -4, तो लिखेंगे -4 इंटू एक्स प्लस c के जगह पर 1 आया है तो 1। पहले रख देंगे, जो है ना उसको रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे, जो आएगा सो आएगा। अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1 बन गया, है आंसर। चलो अब 5वां देखते हैं, 4 तक तो बन गया। पाँच में क्या कर रहा है, माना कि अभीष्ट बहुपद जितना है ऐसे मान लेंगे, जैसे समय मानते हैं मान लेंगे, तो प्रश्न से सीधे लिखेंगे। अब तो प्रश्न से अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1/4, यही दिया हुआ है, बराबर हम इसको लिख सकते हैं -1 अपने आप ऊपर चला जाता है, 1/4 लिख दिए, बराबर इसको लिख सकते हैं -b/a। समझ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे, बराबर है 1/4, बराबर इसको लिख देंगे c/a। समझ गया, ये बटा के रूप में दिया हुआ है, तो बटा में लगाने की कोई नहीं है। इसीलिए a बराबर क्या है, देखो a बराबर इसके सामने 4 है, b बराबर, देखो इसमें दिया हुआ है -b बराबर -1, ऊपर का ये दोनों माइनस भी है ना, इधर -1 है, ये माइनस अपने कट जाता है, एक थोड़ी ना, एक है, हाँ, तो b बराबर क्या आ गया 1, तो b बराबर आ जाएगा 1, और c बराबर 1। समझ गया। जब हमारा a b c निकल गया तो हम इसमें रख देंगे a b c का मान निकल जाएगा। इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर, एक के जगह पर 4 है तो लिख देंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पर 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस c के जगह पर कितना है, c के जगह पर 1 है तो 1 बनाएंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आंसर है इतना। चलो देखो 5 के 1 है, ये माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तथा अब छोड़ दिए में शून्यक निकाल भाई, x प्लस b है, दिया है, कौन सी दिया है, p2 बराबर 0, अर्थात बहुपद px
का एक शून्यक बराबर शून्यक कौन सी 2 बराबर अल्फा माना। समझ गया? ठीक है। ये मान लेंगे द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो दिया है कौन सी P2 बराबर 0, अर्थात बहुपद पी एक्स का एक शून्यक बराबर 2 बराबर अल्फा माना। ये 2 धरने से 0 बना है ना, बहुपद में बराबर पड़ेगा। ये 2 धरने से 0 बना है ना, तो यानी 2 क्या है शून्यक है, तो इसका एक शून्यक बहुपद का मान लिए 2 बराबर क्या माना अल्फा। इसी को इस भाषा में लिख दिया हुआ है, ये तने शुरू होता है यहाँ से और कथी दे ले P-4/3 बराबर 0, अर्थात -4/3 धरते हैं ना इसमें x की जगह पर, तो कितना आता है 0, तो यानी -4/3 भी क्या हुआ है बहुपद का एक और शून्यक हुआ, अर्थात बहुपद px का दूसरा शून्यक बराबर कौन सी -4/3 बराबर क्या माना बीटा माना। समझ गए? अब किसी बहुपद को निकालने के लिए या तो ए बी सी निकालते हैं और नहीं तो उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं द्विघात बहुपद में, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ पर ए बी सी नहीं निकालेंगे क्योंकि ए निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, तो हम सीधे निकालेंगे अब शून्यकों का योग और गुणनफल। अब शून्यकों का योग, शून्यक माना है अल्फा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा 2 है जोड़ तो जोड़ आई है -4/3, इस दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2 प्लस माइनस -4/3, लसन निकालेंगे तो 3, तो हो जाएगा ये बटा 1 है, देखते हैं 3 तो 2 तिहाई 6, -3 इकाई 4, तो बराबर 2/3। अभी तो माइनस के रूप में नहीं आया है, जबकि शून्यकों का योग माइनस के रूप में होता है ना -b/, तो इसको माइनस के रूप में ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं -2/3 आ गया हमारा। ऐसा करने से इसको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ है, दोनों सेम है ना, कोई चेंजेज नहीं ना हुआ है। बराबर लिख सकते हैं -b और बटे a, लेकिन हमको ये भी नहीं करना है शायद, सीधे शून्यकों का योग दिया हुआ है ना, तो हम सीधे यहीं पर अटक जाएंगे, क्योंकि ये निकालने के लिए नियम दिया हुआ है, तो हम इनसे आगे नहीं जाएंगे ABC निकालने। उधर क्यों गए थे ABC निकालने के लिए, जबकि हमको ABC निकालना है नहीं। चलो अब शून्यकों का क्या निकालेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जैसे बन रहा है ना उसको क्या करना ध्यान में रखना। समझ गया? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा, तो यानी 2 गुणनफल निकालने के लिए गुना करते हैं, एक और शून्यक है -4/3, तो -4/3 बनाएंगे तो होगा -2 चौका 8/3। इसमें भी तो हमको C निकालना नहीं है, B निकालना नहीं है, A निकालना नहीं है, तो हम इससे भी आगे C/A वाला में नहीं जाएंगे, अब सीधे बनाएंगे। इसीलिए बहुपद px अभी अभीष्ट बहुपद नहीं निकला है, ये निकालने के बाद अभीष्ट बहुपद लिखेंगे। यहाँ पर अभीष्ट मत लगाना, अभीष्ट का मतलब होता है जो निकालना है वो बहुपद हो गया, इसीलिए लगा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बहुपद px बराबर क्या होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम a का a मानेंगे। अभी कला टेंशन ले रहा है, a इंटू एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा निकला है ना, तो वो रखेंगे तब ना मानेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला हुआ है 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा निकला है -8/3। समझ गया? बराबर एक बार अभी और बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस माइनस -8/3, इसको मानेंगे 1। समझ गया? किताब में बहुत स्टेप छोड़ा रहता है,
परंतु, चाहे किंतु भी लिख सकता है, लेकिन दिया है कुछ, परंतु भी लिख सकता है, किंतु ये लिखो। किंतु क्या दिया हुआ है, p - 2 बराबर 8। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें x के जगह पर 2 रखेंगे, है ना। -2 रखेंगे तो कितना आएगा, 8। तो हम रखेंगे इसमें a इंटू -2 के स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं, -2/3 इंटू -2 इसमें रख रहे हैं। कौन सी लगी, a निकालने के लिए, और -8/3 बराबर 8। या देखो a इंटू -2 के स्क्वायर 4 होगा, माइनस गुने माइनस प्लस 2 दूनी 4/3 -8/3 बराबर 8। या a इंटू इसका लसन निकालेगा, 3 3 के तो 3 होगा, एक तो बटा 1 है, 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12। डायरेक्ट भी गुना कर सकता है, बटा में 1 रहे ना तो सीधे डायरेक्ट गुना कर सकता है, 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 3 इकाई 3 तो 4 इकाई 4, माइनस 3 इकाई 3 तो 8 इकाई 8 बराबर 8। या लिख सकते हैं इसको, a बनाएंगे चाहे डायरेक्टो लिख सकते हैं, 12 4 16, 16 में से 8 गया 8, डायरेक्टे बना लेगा, न तो रहो कला स्टूपे छोड़ेगा, बनाए करते हैं। 12 4 16 -8/3 बराबर, कैमरा में नहीं आ रहा है वीडियो, चलो तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, तुम लिखना है इसके नीचे। या देखो तो ये हो जाएगा a इंटू 16 में से 8 गया 8, अभी कोई काम खत्म हो रहा है क्वेश्चन का कि, तो a इंटू 8/3 बराबर 8। या इसको लिख सकते हैं a 8 है, लिख सकते हैं, डायरेक्टे बना दे, डायरेक्टे बना देते। चलो 16 में से 8 गया 8, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8, a है तो a/3 बराबर 8। या इस बगल हम खाली रखेंगे चर वाला पद के, तो 8a बराबर, इनमें दोनों में गुना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। या a बराबर 24/8 बटा में चला आएगा नीचा बराबर कितना आएगा, a बराबर आ गया हमारा 3। इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर, देखो हम 1 में धर रहे हैं मान, a का मान निकल गया, बहुपद हमारा यही निकल गया, लेकिन हमको a का मान मालूम नहीं था, इसलिए हम इस कंडीशन का प्रयोग करके क्या निकाले, a निकाले, और फिर इसमें जहाँ पर थे तहाँ पर आके रख दिए। a का मान निकल गया 3, तो 3 इंटू x² -2/3x -8/3 है ना। बनाएंगे इसको तो 3x² होगा, समझ गया, माइनस देखो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा सीधे 2x, माइनस तो माइनस फिर 3 से 3 कट जाएगा, सीधे बचेगा 8। यहाँ तक समझ गया ना, आंसर निकल गया। उतारो, देखो तो इसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो चेंज कर लो जो बनाया है उसमें, ताकि क्या हो जाए, सही हो जाए। तो पीछे चेंज करो, पीछे वाला जो बनाया अभी देखो ऐसा बना है कि नहीं, ऐसा बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो देखो चेंज कहाँ जरूरी है, करो वहाँ पर। जैसे यहाँ पर तुम सीधे लिखा था शून्यकों का योग, और सीधे बना दिया था, अल्फ़ा बीटा छोड़ा था तुम कॉपी में, अल्फ़ा बीटा लगा दो, और ये अल्फ़ा बीटा अगर ये मान लिया, इसमें हम निकाले शून्य निकालने के बाद, तो सब हल्का चेंज कर लो तुम अपने कॉपी में।